अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सबका रमज़ान मुबारक का जो मंथ है उसका आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और सब लोग सेहत तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान मुबारक में रोज़े रख रहे होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा कि ड्यूरिंग रमज़ान काम थोड़ा से थोड़ा करवाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोग ईज़िली उसको कवर कर सकें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कम फेस करनी पड़े। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेट है। जस्ट एक थ्योरम है जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, जो बेसिकली उन फंक्शंस के लिए है या हम ऐसा कह देंगे जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही होगी। इसको बेसिकली हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स इस प्रॉपर्टी के या इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, लेट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of x is equal to f bar of omega, then we say that Fourier transformation of x raised to n f of x is simply equal to iota raised to n dn over d omega n f bar of omega, where n is equal to 1, 2, 3 and so on, where n is all positive integer। ये रिज़ल्ट होल्ड करता है जब भी हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन के साथ कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि इसके प्रूफ को भी साथ ही डिस्कस कर लें, तो इसलिए मैं इसके प्रूफ को कोशिश करता हूँ शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ जाए। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और उसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन, आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा, उसको अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को अगर n पावर के लिए प्रूव करना होता है तो उसके लिए हम पहले 1 पावर के लिए प्रूव करते हैं, फिर k के लिए, फिर k+1 के लिए, और फाइनली हम ये कह देते हैं कि दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल पावर्स इक्वल टू n। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे हम करेंगे, हम बेसिक डेफिनेशन लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की किसी फंक्शन की। मैंने लिखा एज बाय डेफिनेशन Fourier transformation is equal to minus infinity to infinity e raised to minus iota omega x f of x dx। ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन है। अब हम अपने रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए सिंपली यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पर d/d ओमेगा से बोथ साइड पर अगर डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पर भी d/d ओमेगा आ जाएगा और सारा इंटीग्रल का फॉर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। जी, यहाँ पर अगर आप मज़ीद देखें कि आप लोगों को शायद याद हो, हमने एक लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ रूल, या मैं सिंपली लिख दूँ बाय यूजिंग लेबनीज़ रूल इस रूल के अकॉर्डिंग
क्या होगा, यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ फॉर डिफ्रेंशिएटिंग अंडर द इंटेग्रल साइन। ये पूरा सेंटेंस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, d/d ओमेगा f बार ऑफ ओमेगा, ये तो ऐसे रहेगा। ये रूल ये कहता है कि जब भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर पड़ा हो तो बाहर पड़ा हो तो वो अंदर जाकर पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर अंदर पार्शियल डेरिवेटिव पड़ा हो तो वो बाहर आकर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को जब अंदर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल ओमेगा e⁻⁻ ओमेगा f ऑफ x, और साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है कि जो हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था उसको हमने अंदर शिफ्ट किया है इंटीग्रल साइन के, और वो कन्वर्ट हो गया है सिंपली कन्वर्ट हो गया पार्शियल डिफरेंशियल में। अब यहाँ पर चूँकि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा है, तो इस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जो आपका पास f ऑफ x पड़ा है वो एक कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब ये अप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, उसमें ओमेगा इन्वॉल्व कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हम अप्लाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है। जब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ से आएगा आपके पास -i/x, ओमेगा 1 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा f ऑफ x, और ये लास्ट पे dx। ठीक है, यहाँ पर हम इधर से देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव आयोटा एक कांस्टेंट फैक्टर के तौर पर बाहर आ जाएगा, और ये जो फंक्शन है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रेंज हो जाएगा e⁻⁻ ओमेगा x f ऑफ x dx। अब अगर हम इतने फंक्शन पर गौर करें तो ये हमारे पास एक फोरियर ट्रांसफॉर्म बन चुकी है x f ऑफ x की। तो हम सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस योटा कांस्टेंट है, ये सारा का सारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किस फंक्शन का है, x f ऑफ x का। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से इस नेगेटिव आयोटा को दूसरी तरफ अगर शिफ्ट करवाएं तो आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव आयोटा का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं दूसरी तरफ जाकर तो वो पॉजिटिव आयोटा आ जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे कि हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल आया है, आयोटा d/d ओमेगा f बार ऑफ ओमेगा। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब पावर 1 के लिए एक आइडेंटिटी होल्ड करवा दी है। इसको हम सिमिलरली यहाँ से कंसीडर कर लेंगे कि दिस आइडेंटिटी इज होल्ड फॉर n इज़ इक्वल टू k। अच्छा, यहाँ पर हम जब इसको n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू कंसीडर करेंगे तो ये सेंटेंस भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि विच शोज दैट the result is true for n equal to 1। यहाँ पर लेट कर लेंगे, let us assume that the result is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है। तो हम इसको, अगर ये ट्रू है तो हम इसको लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x रेज टू k f ऑफ x इज इक्वल टू आयोटा रेज टू k d/d ओमेगा k f बार ऑफ ओमेगा। फिर ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा। अब हम यहाँ से या कंडीशन लेट करते हैं कि अगर ये इस सिस्टम के लिए होल्ड करता है
तो आप लोगों को फार्मूला के अकॉर्डिंग याद होगा कि ये चीज़ किसके इक्वल हमने ली थी, फोरियर ऑफ दिस हमने ली थी इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ई रेज टू माइनस योटा ओमेगा एक्स एक्स के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल है, डी के ओवर डी ओमेगा के एफ बार ऑफ ओमेगा। अब हम इसको k प्लस वन के लिए अगर प्रूव करना है तो उसके लिए हम सिंपली इसी फंक्शन का एक दफ़ा से और डेरिवेटिव ले लें। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ओमेगा से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी ओवर डी ओमेगा टिकल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस योटा ओमेगा एक्स एक्स के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आयोटा के, जो यहाँ पर डी ओवर डी ओमेगा अप्लाई होगा तो बेसिकली डी के प्लस वन ओवर डी ओमेगा के प्लस वन हो जाएगा और साथ में आ जाएगा एफ बार ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी सिंपली लेबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास अंदर शिफ्ट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये पार्शियल ओवर पार्शियल ओमेगा ई रेज टू माइनस योटा ओमेगा एक्स एक्स पावर के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पार्शियल फ्रैक्शन करने से हमारे पास इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा ई रेज टू माइनस योटा ओमेगा एक्स इंटू माइनस योटा एक्स और ये एक्स के एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इधर हमारे पास सिमिलरली वैसे ही माइनस योटा कॉमन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, ई रेज टू माइनस योटा ओमेगा एक्स हो जाएगा, ये एक्स ए और ये एक्स के प्लस वन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और साथ डी एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास योटा के डी के प्लस वन ओवर डी ओमेगा के प्लस वन एफ बार ऑफ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये योटा उधर शिफ्ट करेंगे और ये बेसिकली फार्मूला बन चुका है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स के प्लस वन एफ ऑफ एक्स और ये नेगेटिव योटा जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके पॉजिटिव योटा हो जाएगा और योटा की पावर के प्लस वन हो जाएगी और ये आ जाएगा डी के प्लस वन ओवर डी ओमेगा के प्लस वन एफ बार ऑफ ओमेगा। तो ये रिज़ल्ट हमने k प्लस वन के लिए भी प्रूव कर दिया। अगर ये रिज़ल्ट k प्लस वन के लिए भी प्रूव है तो हम सिंपली लिख सकते हैं हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इफ़ एनी रिजल्ट इज़ होल्ड फॉर n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस वन, देन दिस इज होल्ड फॉर ऑल n एंड दिस इज होल्ड फॉर ऑल n। तो हम लिख देंगे हैंस द रिजल्ट इज ट्रू for all positive integers, for all positive integers, ये हमारे पास for all positive integer के लिए रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। जी यहाँ पर हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर मैं लिखूँगा एज वी नो। पहले तो देखें ये x का प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएट रूल लगना है। अब दूसरा हमने देखना है कि हमारे पास फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। तो मैंने लिखा कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर की आप लोगों ने पीछे पे आइडेंटिटी यूज़ की, आपको याद भी होगी, वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर पाई ओवर ए ई रेज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने यूज़ की हुई है। अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इस x के प्रोडक्ट का इफेक्ट देखना है। वो सिंपली ये होगा कि यहाँ पर आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x a रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्म।
उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली आयोटा इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ में डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस कर देंगे और साथ में इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट पाई ओवर ए ई रेज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, अब हमने चूँकि डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। हमारे पास यहाँ से इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 2 ओमेगा ओवर 4a। तो चलें एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट पाई ओवर ए एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव में ये एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा -2 ओमेगा ओवर 4a। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा ओवर 2a, साथ में स्क्वायर रूट पाई ओवर ए ई रेज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a। ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी इस फंक्शन से रिलेटेड कि हमने इसको ऐसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है जी, ये दोबारा देख लें, अगर स्टेप मिस हुआ है कि हमने इस फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ गया, पावर का डेरिवेटिव ये आ गया, ये कैंसिलेशन हुई है, ओमेगा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा ओमेगा हो गया और नीचे 2a एज इट इज़ आ गया। ये स्क्वायर रूट पाई ओवर ए एज इट इज़ आ गया और ये फंक्शन भी एज इट इज़ आ गया। अब हम आज का जो हमारा इंशाल्लाह लेक्चर इतना ही होगा और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।